एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलते हैं जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य संबोधित कर रहे हैं। जो आदिवासी बेटियां हैं उन पर जिस प्रकार से राजनीतिक दल समर्थित कुछ प्रभावशाली लोग उनको ठगी करके उनके साथ शारीरिक शोषण और अत्याचार, मानसिक शोषण और अत्याचार करने का काम करते हैं, ये भी कम पीड़ादायक नहीं। हम लोग कल देखे अखबारों के माध्यम से और आज भी आप लोगों ने उस चीज को छापा है कि एक आदिवासी लड़की के साथ हुए अत्याचार को भाजपा ओन कर रही है। भाजपा उसको अपना मान रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस राज्य में आदिवासी लड़की के साथ या इस देश में हमारी किसी बेटी के साथ यदि शारीरिक अत्याचार, शोषण, यौन शोषण, आर्थिक मानसिक शोषण होता है तो भारतीय जनता पार्टी का उस पर रुख क्या है? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक ढंग से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी के द्वारा उनके जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनको आमंत्रित किया गया ताकि जो मामला, गंभीर मामला जो पुलिस ने उद्भेदन किया था उसको भटकाया जाए, उसको कोई अन्य रास्ते पर ले चला जाए। भारतीय जनता पार्टी को अब स्पष्ट करना है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां के ट्रैफिकिंग की जो समस्या है, हमारी बेटी बहनों को जो अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जाता है, नाबालिग बच्चियों को पहले भुलावा दिया जाता है, फिर घर में उनसे घरेलू काम करवाया जाता है और साथ साथ उसको गलत निगाहों से भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सुनील तिवारी जी, जिनको कल बाबूलाल जी ने स्वीकार किया है कि मेरे राजनीतिक सलाहकार, तो बताना पड़ेगा कि राजनीतिक सलाहकार का पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद है या कौन सी सदस्य संख्या है? क्या किसी नेता का राजनीतिक सलाहकार उस संबंधित पार्टी का स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह गंभीर सवाल है।
हमने आज तक नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने या उसके प्रदेश के किसी पदाधिकारी ने इस बात को कहा है कि सुनील तिवारी जी हम लोगों से संबंधित व्यक्ति, बाबूलाल जी से संबंधित है। बहुत सारी चीजें आती हैं जब ये नाम सामने आ जाता है। कभी थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, कलकत्ता का इंपीरियल होटल, बहुत सारी यादें ताजा हो जाती। दुमका का परिसदर, जमशेदपुर का परिसदर, देवघर का परिसदर, ऐसे कई भवन और इमारतें आंख के सामने से गुजर जाती। तो हम लोगों ने मैंने तो एक बार पूछना भी चाहा था आदरणीय बाबूलाल जी से कि आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, आपके जो पासपोर्ट है उसमें विदेशी सैर का तो पूरा का पूरा ब्यौरा होगा, तिथिवार ब्यौरा होगा। उस ब्यौरे को सार्वजनिक करना चाहिए। मुझे याद है तब बाबूलाल जी ने कहा था कि यदि सुप्रियो भट्टाचार्य मेरे पास आएंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा। मैं उनको पुनः कहता हूं, मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि की कोई बात नहीं, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपना पासपोर्ट का डिटेल दे देना चाहिए और जो फ्लाइट में को पैसेंजर डिटेल, वो को पैसेंजर डिटेल भी शेयर कर देना चाहिए। हमको लगता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब तक सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग कानून की मदद नहीं करेंगे, कानून का सहयोग नहीं करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसमें बाधा डालने का काम करेंगे, तब तक सुसंगत न्याय नहीं हो सकता। तो सुसंगत न्याय के लिए जरूरी है मनगढ़ंत कहानी लेकर नहीं, सच्चाई लेकर पुलिस के सामने तथ्यों के साथ आना चाहिए।